तीसरी चीज़ जो आप सोक्रेटिस से सीख सकते हो कि डेमोक्रेसी का ट्रू मीनिंग क्या है, और ये शायद आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। हम डेमोक्रेसी का मतलब ये समझते हैं कि वोटिंग का अधिकार सबको होना चाहिए, सबके पास राइट्स होने चाहिए वोटिंग के, पर सोक्रेटिस ऐसा नहीं मानते थे। वो वोटिंग करने को एक अधिकार से ज़्यादा एक कला मानते थे कि वोटिंग करना भी एक कला है, क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता कि मेरा अच्छा बुरा क्या है, मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए किसको नहीं, उसको क्या अधिकार होना चाहिए वोट देने का। यहाँ पे अनपढ़ आदमी को भी वोट देने का अधिकार है, बल्कि उसे पता तक नहीं कि मुझे किसको वोट देना है, मुझे कैसे वोट देना है। अभी कोई पौवा पिला देगा वो उसे वोट देगा, अभी कोई बिरयानी खिला देगा वो उसे वोट देगा। ये और आपने देखा होगा खासकर हमारे देश में नेता लोगों को ज़्यादातर उनका वोट बैंक अनपढ़ ही होता है। वो उन्हें पौवा पिला देंगे वो वोट देने को तैयार हो जाएंगे, अभी नाच गाना करा देंगे वो वोट देने को तैयार हो जाएंगे, अभी 500 की पत्ती में वोट बिक जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी जनता को पता ही नहीं है कि वोट देना कैसे है, किसको देना है, हमारे लिए कौन सही है कौन गलत। तो सोक्रेटिस का भी यही कहना था। सोक्रेटिस ने यह कहा था कि देश चलाना भी एक जहाज़ चलाने जितना मुश्किल काम है, और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसे जहाज़ चलाना नहीं आता, पर वो वादे अच्छे करता है, वो चापलूसी अच्छी करता है, वो आपको खिला पिला देगा, नाच करा देगा या मनोरंजन करा देगा, पर जब जहाज़ चलाने की बात आएगी तो क्या होगा? जहाज़ डूब जाएगा। साफ शब्दों में कहूँ तो उनका सिर्फ ये मानना था कि जैसे जहाज़ चलाना हर किसी को नहीं आता, वो एक स्किल है, वो एक कला है, ऐसे ही वोट देना हर किसी को नहीं आता, वोट देना भी एक कला है ना। हर किसी को नहीं पता कि वोट कैसे दिया जाता है, और यही वो कॉन्ट्रोवर्शियल बयान था जिसकी वजह से उनको जहर पिला दिया गया, है ना। उन पे ये आरोप लगे कि वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो जवान लोगों को बिगाड़ रहे हैं, वो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो उन्हें इसी कारण जहर पिला दिया गया। चाहते तो बच सकते थे, उनके पास ऑप्शन था, अगर वो ये कहते थे कि मेरे विचार गलत हैं, मैंने तुम्हें भगाने की कोशिश करी, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसलिए लोग कहते भी हैं कि उस दिन अगर सोक्रेटिस जहर ना पीते तो वो सच में मर जाते। उस दिन सोक्रेटिस ने जहर पिया, इसलिए वो आज भी जिंदा है, इसलिए वो जी उठे। तो ये कहानी थी द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस की। मैं फिर मिलूंगा एक और नए नाम के साथ और एक और नई कहानी के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।